बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी बार काउंसिल में अध्यक्ष और सचिव पद को लेकर जारी उठापटक को गंभीरता से लेते हुए वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष को जानकी शरण पांडे और रोहिताश कुमार अग्रवाल के काम करने पर रोक लगा दिया है। बीसीआई ने यूपी बार काउंसिल के कार्यों की जिम्मेदारी 3 सदस्यीय कमेटी को सौंप दी है। साथ ही नया चुनाव कराने के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बना दी है। बीसीआई ने यूपी बार काउंसिल में चेयरमैन पर संयुक्त रूप से विजयी 2 उम्मीदवारों के कार्यकाल आधा आधा बांट लेने को गैर कानूनी करार दिया है। बीसीआई ने यूपी बार काउंसिल के वित्तीय मामले काउंसिल के सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह और सचिव देवेंद्र मिश्रा नगरा को देखने का निर्देश दिया है। देखिए, मैं आज की तारीख में राज्य विधिक परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा चुनाया गया चेयरमैन हूँ। वैधानिक रूप से चुनाव संपन्न हुआ। इनिशियल स्टेज पे जब हम चुनाव जीत करके आए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस में संरक्षण में चुनाव हुआ और उस चुनाव में माननीय न्यायमूर्ति मिस्टर राजमणि चौहान साहब को नियुक्त किया गया यहाँ कि ये सारा चुनाव संपन्न कराएंगे। उन्होंने संपन्न कराया, चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद राज्य विधिक परिषद का गठन हुआ। पहला सत्र 2020-19-20 उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य प्रतिनिधि के रूप में 3 आदमी का चुनाव हुआ। सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुने मिस्टर श्रीनाथ त्रिपाठी को चुना गया और जो वाइस चेयरमैन के रूप में मिस्टर कुमारी दरवेश और मिस्टर हरिशंकर सिंह को 6 माह के लिए और वाइस चेयरमैन में मिस्टर प्रशांत सिंह अटल और मिस्टर नगरा, इन दोनों को वो कार्यकाल पूरा हुआ। किसी को कोई विडंबना पैदा नहीं हुई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कोई कॉग्निजेंस नहीं ली, वो उनको खला नहीं। दूसरा चुनाव हुआ इत्तेफाक से, फिर टाई हुआ चेयरमैन का चुनाव। वाइस चेयरमैन का 1 साल का कार्यकाल है, वो अकेले चुने गए, बहुमत से चुने गए। मेरे 12 वोट और जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे ज़्यादा थे, मेरे 11 थे, उनके 10 थे। मुझे 1 वोट मिली, उनको 2 वोट मिल गई, तो दोनों के बराबर 12 वोट हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर और मिस्टर नगराहा यही दोनों बैलेट पेपर में बोल रहे थे कि फलाने का या उनका, उसी से काउंटिंग हुआ। फिर एक चुनाव होने के तुरंत बाद जब इलेक्शन ऑफिसर कहने लगे कि भाई 6 महीने और सब लोग उनको 6 महीने का टर्म जैसे पहले भी होता है बांट लो, हमने कहा भाई हमें तो कोई एतराज़ नहीं इसमें है। वो कुछ मैं कहने लगा टाई कर लो, टाई नहीं किया। बहरहाल सबके समझाने से वो चुनाव 6 महीने का हुआ। जानकी शरण पांडे अपना 6 महीना पूरा करके चले गए। तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद जब मैं आया 6 तारीख को, तो 6 तारीख को जैसे ही मैंने चार्ज लिया, मेरे चार्ज लेते ही मिस्टर बनान मिश्रा साहब जागृत हुए। इतने दिन के बाद देखिए, ये दूसरे ईयर का चुनाव था, पहले में नहीं जागृत हुए। इस सत्र के पहले 6 महीने में भी जागृत हुए। जागृत कब हुए? जब मैंने 6 तारीख को चुनाव दे दिया। तो मैंने यही कहा था आपसे पहले भी कि अंडर बेनाफाइड इंटेंशंस इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब मी एंड डिफेम्ड मी इन द आइज ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने मेरे पीरियड को डिस्टर्ब किया। इस ऑर्डर के तहत जो ऑर्डर उन्होंने 19/1/2020 का है, जो राज्य विधिक परिषद को आया, जब ये यहाँ आया मैंने अपने साथियों से सबसे बात की, सब ने इसकी बड़ा घोर भर्त्सना की है। और एक बात और बता दूं, अभी भी मुझे टेलीफोन आया है। अब क्या कदम उठाएंगे? वही बता रहा हूँ कि 24 तारीख को मेजोरिटी फिर बुलाई है, जो हाउस कहेगा। चूँकि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का अधिकार चुनने का राज्य विधिक परिषद के माननीय सदस्यों को है। माननीय चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं है, वो हमारी सुपरवाइजरी बॉडी है। अगर हम राज्य विधिक परिषद में नियमों का के विपरीत कोई कार्य कर रहे हो, तब तो वो कोई सुपरवाइजरी उसमें ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन इस तरह से स्टेट विदाउट अवे कोई ऑर्डर भेजना, ये विदाउट जुरिडिक्शन है, इलीगल है, अगेंस्ट द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, against the mandatory provisions of the rules and regulations of the Bar Council of UP.
इसलिए ये अमान्य है, इलीगल है, विदाउट जुरिडिक्शन है, एंड इट हैज़ बीन पास अंडर कॉनाइवेंस विद मिस्टर श्रीनाथ त्रिपाठी। और जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि एक ही दिन में 2 चुनाव, जो पहला श्रीनाथ त्रिपाठी का चुनाव कर रहे